बिपरजॉय का फासला मजीद कम, पाकिस्तानी साहिलों पर तलातुम। समंदरी तूफान का कराची से फासला 380 किलोमीटर रह गया। समंदरी तूफान आज अपनी सम तब्दील करेगा। तूफान जुमेरात की सुबह केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। तूफान के अतराफ 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। कैटेगरी 3 के तूफान से मशरकी सिंध ज़्यादा मुतासर होने का खदशा। तूफान मौजूदा शिद्दत से साहिली पट्टी से टकराया तो कई बस्तियां तबाह होने का अंदेशा। तेज़ आंधी और तूफ़ानी बारिशों से नुकसानात में इजाफा होगा। तूफान के बाइस सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिशें होंगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में 578 इमारतें मखदूश जाहिर की। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने वज़ीर आला को मखदूश इमारतों की फहरिस्त फराहम करते ज़िला जनूबी में से ज़्यादा 456 इमारतें मखदूश करार दी गईं। ज़िला वस्ती में 66, केमाड़ी में 23, कोरंगी में 14 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। ज़िला शर्की में 13, मलीर की 4 और ज़िला गरबी की 2 इमारतें मखदूश। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को मखदूश इमारतें खाली कराने की हिदायत कर दी। शहर में कमज़ोर पुल भी हटाए जाने का सिलसिला जारी। समंदरी तूफान के पेश नज़र कराची और हैदराबाद में तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर। कमिश्नर कराची ने शहर में तमाम इम्तहानात, तालीमी सेमिनार्स, समर कैंप्स और दीगर इवेंट्स मनसूख कर दिए हैं। 14 जून से तूफान टलने तक तमाम तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। जामिया कराची में आज तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। तमाम इम्तहानात भी मुलतवी। हैदराबाद में 11वीं जमात के 14 से 16 जून तक होने वाले पेपर्स मुलतवी हो गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। खुशजमाला, मियांवाली और दीगर इलाकों में बादल बरसे। हाफिजाबाद और अलीपुर चट्ठा में आंधी के बाइस दीवारें और छतें गिरने के वाकयात। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। डीआई खान में भी गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। अस्तोर में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। किलकित में शाहराह कराक्रम लैंडस्लाइडिंग की वजह से तत्ता पानी और गल्लो नाला के मकाम पर ब्लॉक हो गई। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पेश किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। चेयरमैन नादरा ने इस्तीफ़े की वजह मुल्क की मौजूदा सियासी कशीदा सूरत हाल को करार दिया। हुकूमत ने तारिक मलिक का नाम आर्जी तौर पर स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया, कत्ल की साजिश के इल्जामात का कोई सबूत नहीं। जेआईटी ने उनको झूठा और मक्कार करार दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 10 लाख अफराद की टाइगर फोर्स की तश्कील। 9 मई जैसे वाक़यात की मनसूबा बंदी थी। फौजी तनसीबात पर हमलों के वीडियो, सबूत और एतराफ़ी बयानात भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई मुल्क में सरकशी और बगावत की तैयारी कर रहे थे। हुकूमत और अस्करी क़यादत की तरफ से पैगाम देना चाहते हैं, कानून अपना रास्ता लेगा। 9 मई को शोहदा की यादगारों को तबाह किया गया। पीटीआई को 9 मई के साथ 4 साल के मामलात का भी जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात औरंगज़ेब कहती हैं कि एक शख्स ने अपने घर में बैठकर कायद-ए-आज़म का घर जलाया। मुसल्लह गुंडों के जत्थे ने जिना हाउस पर हमला किया। कायद-ए-आज़म की यादगारों को नजर आतिश किया। पाक फौज के शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, जिस पर एक रद्द-ए-अमल सामने आया। रियासत की रेड लाइन्स को पार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फितना 9 मई के स्याह दिन और करप्शन मुकदमात से बचने के लिए जिम्मेदारी खवातीन पर डाल रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, बजट में आम इंतखाबात के लिए रकम मुख्तस कर दी गई। एक ही वक्त में इंतखाबात का इनेकाद मुल्की मुफाद में है। हुकूमत भी बर वक्त इंतखाबात चाहती है। अगस्त में हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है। इलेक्शन तैयारियों से मुतालिक सेमिनार से खिताब में वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा, निगरान हुकूमत में किसी की सिलेक्शन नहीं हो सकती। निगरान हुकूमतों का तकर्रुर सूबों के वज़राए आला करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करते हैं। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इलेक्शन 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ेकार तय कर लिया है। 15 जून को सुबह 9 बजे से सिटी काउंसिल के 366 अरकान को दाखिले की इजाज़त होगी। 11 बजे के बाद शॉफैन के जरिए वोट शुमार किए जाएंगे। किसी रुकन के वोट देने के लिए ना आने से इंतखाबी अमल या नताइज पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के ज़ाब्ता इखलाक की तैयारी के लिए इजलास हुआ।
मुर्तज़ा वहाब और हाफिज नईम रहमान समेत तमाम उम्मीदवार शरीक हुए। हाफिज नईम ने पीटीआई के गुमशुदा चेयरमैन का मामला उठाया। कहा इलेक्शन कमीशन तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी बनाए। जाली भर्ती केस पर बेसिलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का 12 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी, फरीकैन को 27 जून के लिए नोटिस जारी। परवेज इलाही कहते हैं वो तहरीक इंसाफ में ही हैं, पीटीआई में ना होने की बातें वो कर रहे हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। 10 दिन से एक ही लिबास 6 फुट के सेल में रखा गया है। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में टेस्ट भी आधे हुए हैं, दवाइयाँ उन तक नहीं पहुँच रही, पाँव सूज गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के MNAs की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 21 जून तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। अपील में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर समेत 61 मुस्ताफी अरकान को फरीक बनाया गया। हुक्मरान इतिहाद में इख्तलाफात सर उठाने लगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का गवर्नर KP पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नून लीग के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली कहते हैं हाजी गुलाम अली PDM के गवर्नर कम और JUI के ज़्यादा लगते हैं। इमर वली ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने गवर्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निगत औरकज़ई कहते हैं गवर्नर KP पूरे सूबे के फंड्स पर काबिज़ हैं, एक शख्स की बालादस्ती नहीं मानते। अपनी तहफ़्फ़ुज़ात से बिलावर भुट्टो और आसिफ अली सरदारी को भी आगाह कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की और अमन का गहवारा बनाकर रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को यकसर नज़रअंदाज किया। बजट में ज़मशुदा कबाली अजला की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम शामिल किए हैं। सूबे के बासलाहियत नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज और लैपटॉप फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से आज़रबाईजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ ने दी। वज़ीर आज़म आज़री सदर से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन पर मुज़ाकरात करेंगे। कसीर जहती फोरम, ज़िलाकाई और आलमी उमूर पर बाहमी ताउन के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास सदारत पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन ने वीडियो लिंक के जरिए की। इजलास में इस्तेहकाम पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और दीगर रहनुमा शरीक। इस्तेहकाम पार्टी का इंतखाब, भरपूर शिरकत का फैसला। पार्टी की ज़िली और सूबाई सतह पर फौरी तंजीम साजी शुरू की जाएगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कौम का साथ उम्मीद से अमल तक देंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। IMF का पैकेज जारी रहने की उम्मीदें ख़त्म। प्लान B पर काम का आगाज़ हो चुका। ज़राई वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक चीनी युआन में रूस ऑयल की अदायगी पहला बड़ा मरहला था। दूसरा बड़ा मरहला चीनी कमर्शियल बैंकों से ज़र मुबादला की तरसील का होगा। वज़ारत ख़ज़ाना इस ज़मन में चीनी सफारतखाने से मुज़ाकरात का आगाज़ बजट से 1 दिन कबल हो चुका है। बर वक्त कर्ज़ों की अदायगियों के लिए $3 अरब की तरसील पर मुज़ाकरात हुए। ये तरसील चीनी कमर्शियल बैंकों से होगी। जून 2024 तक की अदायगियों की ज़मानत हासिल की जाएगी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा कि पार्लियामेंट को अहमियत दी जाए, जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली बोले कि बजट में आवाम हार गए, IMF जीत गया। बजट में सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफे के अलावा कोई खुशखबरी नहीं। हुकूमत अदालती फैसले के बावजूद सूद के खात्मे पर अमल करने को तैयार नहीं। खोलो तो बंदा खुद ही फंस जाता है। अब ये पोजीशन हुई, अब खान साहब चीखें मार रहे हैं। आपके जो भी मामलात हैं आप यहीं पे तय करें। वो वैसे आप मीडिया इंटरनेशनल उनको कह रहे हैं मेरी मदद करो। कोई पाकिस्तान की तारीख का है कि किसी ने बाहर जाके पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया। चेयरमैन PTI का गैर मुल्की मीडिया पर बयानिया, आवाम का शदीद रद्दअमल। शहरियों ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद चेयरमैन PTI की गैर मुल्की मीडिया पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बयानिए की शदीद मजम्मत।
کہا افواج پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی قابل مذمت ہے، جو بھی معاملات ہیں ملک کے اندر طے کرے۔ سانحہ 9 مئی کی مناسبت سے پیرس میں استحکام پاکستان ریلی، ملک و قوم کی سلامتی، پاکستان اور مسلح افواج کے ساتھ آئیفل ٹاور کے مقام پر بھرپور اظہار یکجہتی۔ شرکا نے کہا طیار غیر میں بیٹھ کر ملک اور اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ افواج پاکستان ہمارے سروں کا تاج ہیں، سیاسی سماجی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے اکٹھے ہونا چاہیے۔ ملکی ایویشن اور پاکستان سے چین جانے والوں کے لیے اچھی خبر، چائنا سدرن ایئر لائن کی لاہور سے امروچی کے لیے دوبارہ پروازوں کا آغاز، لاہور ایئرپورٹ پر تقریب، چین کے قونصل جنرل، ایئرپورٹ مینیجر اور دیگر حکام کی شرکت۔